तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ एक कमाल की वीडियो लेके। आज दोस्तों हम दो 125 सीसी की बाइक्स को कंपेयर करने वाले हैं। उनमें से एक होगी टीवीएस की राइडर 125 और दूसरी वाली होने वाली है हीरो की एक्सट्रीम 125R। अभी दोस्तों इन दोनों बाइक्स में से हम कुछ ही टॉपिक को उठा के कंपेयर करने वाले हैं। जैसे हो गया इसका इन दोनों की लाइटिंग सेटअप्स के ऊपर, उसके बाद माइलेज दोनों बाइक कितनी देती है, उसके बाद टायर साइज हो गया, उसके बाद आती है उसकी मेन चीज़ जो कि है इंजन के ऊपर भी थोड़ा सा कंपैरिजन हम करेंगे। उसके बाद इन दोनों की प्राइसिंग क्या है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए इसी तरह की क्विक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों ही बाइक्स की लाइटिंग सेटअप्स के बारे में। तो सबसे पहले आती है टीवीएस की राइडर 125। यहाँ पे हमें सामने की तरफ एलईडी हेडलैम्प देखने के लिए मिलती है। डीआरएल भी एलईडी में आती है। सिर्फ इंडिकेटर्स जो है वो बल्ब में आती है, लेकिन टेल लैम्प वो भी एलईडी आती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें हीरो एक्सट्रीम 125R की, तो यहाँ पे हमें सामने की तरफ भी एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिलती है। डीआरएल भी एलईडी मिलती है, इंडिकेटर्स भी एलईडी मिलती है और टेल लैम्प तो ऑलरेडी एलईडी ही मिलती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लाइटिंग सेटअप्स के मामले में हीरो एक्सट्रीम 125 बाजी मार लेती है। तो दोस्तों उसके बाद अगर बात किया जाए इन दोनों ही बाइक्स के ब्रेकिंग यानी सेफ्टी के बारे में, तो यहाँ पे इन दोनों ही बाइक्स में हमें सामने की तरफ सिंगल चैनल एबीएस देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अगर बात किए पीछे की ब्रेक्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें इन दोनों ही बाइक्स में 130 mm की ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अगर बात करें इन दोनों ही बाइक्स में फ्रंट की जो डिस्क साइज आती है उसकी, तो यहाँ पे सामने की तरफ राइडर 125 में हमें 240 mm की डिस्क साइज देखने के लिए मिलती है और हीरो एक्सट्रीम 125R में हमें 276 mm की डिस्क साइज देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे बाजी मार लेती है हीरो एक्सट्रीम 125R। अभी उसके बाद हम चलते हैं इन दोनों ही बाइक्स के टायर साइज के ऊपर। तो यहाँ पे जो टीवीएस राइडर 125 आती है उसके फ्रंट में हमें 80/100 सेक्शन की टायर मिलती है और इन दोनों ही बाइक्स के दो टायर में ही हमें 70 सेक्शन की व्हील साइज देखने के लिए मिलती है। अभी अगर बात करें टीवीएस राइडर की बैक टायर के ऊपर, तो यहाँ पे हमें 100/90 सेक्शन की टायर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। अभी दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे हीरो एक्सट्रीम 125R के तरफ, तो यहाँ पे हमें सामने की तरफ जो टायर मिलती है उसमें हमें 90/90 सेक्शन की टायर मिलती है और पीछे की तरफ 120/80 सेक्शन की टायर मिलती है और इसमें भी हमें दोनों ही तरफ 17 इंच की व्हील साइज देखने के लिए मिलती है। तो अगर टायर की बात करेंगे तो यहाँ पे जीत जाती है हीरो एक्सट्रीम 125R। इसकी दोनों ही तरफ हमें मोटी टायर देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों एक दो चीज़ें ऐसी भी है जो कि हीरो एक्सट्रीम 125 को अलग बनाती है टीवीएस राइडर से। जैसे कि आप यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम 125 में टायर अगर देख सकते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है इंजन बैलेंसिंग सिस्टम। यहाँ पे हमें हीरो में ही सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर बात किया जाए कि राइडर 125 कहाँ पे बाजी मार लेती है, तो दोस्तों अगर आप फैमिली पर्पस में बाइक खरीदते हैं या फिर खरीदने की इंटेंशन रखते हैं, तब दोस्तों टीवीएस राइडर 125 एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक आपके लिए हो सकती है। तो दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए इन दोनों ही बाइक्स के दिल में यानी कि इंजन के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों ही बाइक्स में काफ़ी सिमिलर इंजन का इस्तेमाल हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं टीवीएस राइडर 125 में हमें एक 124.8 सीसी की एयर एंड ऑयल कूल इंजन देखने के लिए मिलती है, जो कि प्रोड्यूस करती है कुछ 11.2 bhp और 11.2 Nm की पिक टॉर्क। और उसी तरफ अगर हम देखें हीरो एक्सट्रीम 125R को, तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक 124.7 सीसी की एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलती है। ये बाइक जो पावर जनरेट करती है वो है कुछ 11.4 bhp की और टॉर्क ये बाइक जनरेट करती है कुछ 10.5 Nm की। तो अगर आप बात करेंगे इनिशियल के मामले में, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बाजी मार लेती है टीवीएस राइडर 125। और टीवीएस राइडर 125 में हमें एक सिंगल पीस सीट का भी ऑप्शन मिलता है, एक स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम 125R में हमें सिर्फ डुअल सीट का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। और सीट हाइट की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमें टीवीएस राइडर 125 में कुछ 780 mm की सीट हाइट देखने के लिए मिलती है और दूसरी तरफ हीरो की जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 794 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस टीवीएस राइडर में है कुछ 180 mm की और सिमिलरली हीरो एक्सट्रीम में है कुछ 180 mm की। यहाँ पे कौन सी बाइक बाजी मार लेती है वो हम नहीं बताएंगे, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी अगर हम देखेंगे इन दोनों ही बाइक्स के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, तो यहाँ पे टीवीएस में हमें एक फुल्ली डिजिटल टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने के लिए मिलती है और हीरो में हमें एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलती है, टीएफटी नहीं मिलती है दोस्तों। और अगर हम कुछ फीचर्स के बारे में बात किया जाए, तो इन दोनों ही बाइक्स में हमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर देखने के लिए मिलती है। और हाँ, अगर आप टीवीएस की टॉप मॉडल को खरीदते हैं
तो फिर यहाँ पे आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी और पावर मोड भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि हीरो में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। और अगर हम आखिर में बात करेंगे कौन सी बाइक आपके पॉकेट में ज़्यादा भारी पड़ेगी, मतलब कि माइलेज कौन सी बाइक ज़्यादा देती है या फिर कौन सी बाइक कम देती है, तो दोस्तों टीवीएस राइडर 125 यहाँ पे माइलेज निकालेगी कुछ 55 kmpl की, और हीरो एक्सट्रीम 125R कुछ माइलेज निकालेगी आपकी 60 kmpl की। और दोस्तों अगर उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों ही बाइक्स के प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों हीरो एक्सट्रीम 125R की प्राइसिंग आती है कुछ 1,19,000 रुपीज़, और दोस्तों टीवीएस राइडर 125 की प्राइसिंग आती है कुछ 1,28,000 रुपये। तो दोस्तों अगर प्राइसिंग के मामले में बात किया जाए तो हीरो एक्सट्रीम 125 की प्राइसिंग थोड़ी सी कम है, और ये दोनों ही प्राइसिंग इस दोनों ही बाइक्स की टॉप मॉडल की है। तो दोस्तों यही रहा इन दोनों ही बाइक्स के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन वीडियो। आप कौन सी बाइक खरीदेंगे, अगर फ्यूचर में इन दोनों ही बाइक्स में से कोई सी बाइक भी अगर आप खरीदते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की क्विक अपडेट के लिए और क्विक वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इन्फोल्स के साथ।